हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, बड़ी आशीष और बरकतें दे। मैं आपका स्वागत करती हूँ ज़िंदा परमेश्वर की हजूरी में, ज़िंदा वचन के साथ। हालेलुया। वो वचन जो परमेश्वर अपने लोगों को भेज कर संभालता, और वो वचन जिससे परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है। हालेलुया। तो आज का नया प्रकाशन, मेरा विश्वास है, आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा, फलों को लेकर आएगा और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर की आवाज़ को बड़ी ही क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे और सुन पाएंगे, जिससे आप एक नए मार्गदर्शन को पाएंगे। हालेलुया। आप सब जानते हैं उत्पत्ति की किताब 37 यूसुफ की स्टोरी को, कि यूसुफ जो था अपने पिता के लिए स्पेशल था, और उसके पिता ने उसे एक रंग बिरंगा अंगरखा पहनाया था। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी आपको एक रंग बिरंगा अंगरखा देते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए स्पेशल हैं। प्रभु आपसे प्यार करता है, आप उसके पुत्र पुत्री हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर के लिए स्पेशल है, खुदा उसे अपना रंग बिरंगा अंगरखा देता है। हालेलुया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि आपको खुदा ने एक अंगरखा पहनाया है, जिसके द्वारा आपकी पहचान औरों से अलग है। आमीन। जो रंग बिरंगा अंगरखा प्रभु आपको पहनाता है, वो हर कोई नहीं देख पाता। केवल वही जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जिनमें होली स्पिरिट वास करता है, वही उसे देख पाते और समझ पाते हैं। जिनमें आत्मा है, वो पवित्र आत्मा की प्लानिंग को समझ पाते हैं। बट जिनमें पवित्र आत्मा नहीं, वो आपको पीछे करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, है ना। और जिनमें होली स्पिरिट है, वो हमेशा परमेश्वर के कामों को करने के लिए आपको ऊंचा उठाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी सहायता करेंगे कि खुदा की योजना आपकी लाइफ में पूरी हो। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय उसके 9 से 11 को मैं पढ़ूंगी। लिखा है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता, तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को समरण रखा। क्यों याकूब ने समरण रखा था? क्योंकि वो आत्मा के चलाए चलते थे, परमेश्वर का रूह उसमें वास करता था। हालेलुया। खुदा के डर में वो चलते थे, इसीलिए उन्हें वो स्वप्न जो यूसुफ ने देखा था, वो समरण रहा, याद रहा। हालेलुया। वो वचन याद रहा जो परमेश्वर ने यूसुफ को दिया था। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वो अंगरखा जो यहोवा आपको पहनाता है, वो हर किसी को पसंद नहीं आता। आप बुरे होते हैं, आपसे लोग जेलसी करते हैं, आपको कई बार बुरा भला जानकर अपने से दूर करते हैं। ये क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? क्योंकि आप में कुछ खास है। अब आपके वस्त्र उनकी तरह आम नहीं। आपको प्रभु यीशु मसीह में रंग बिरंगा अंगरखा पहनाया है, यानी अब आप यीशु के लिए अनमोल हैं, खास हैं। आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी करने वाला स्वयं परमेश्वर, उसका आत्मा, उसके दूत हैं। हालेलुया। इसलिए अब लोग आपके बैरी हो चुके हैं। अब आपका बोलना सोचना उन्हें बुरा लगता है। हालेलुया। ये खुदा है जो आपको उनसे अलग कर रहा है, और अब आप अलग हो रहे हैं। अब आप ज़्यादा समय खुदा के साथ उसकी प्रेजेंस में अपने टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं। हालेलुया। आपका मन परमेश्वर में लगता है, वचन में, आराधना में, प्रार्थना में। आप खुदा के लिए खास हैं और अनमोल हैं। आप इस बात को जान चुके हैं। हालेलुया। और इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि इसीलिए खुदा आपको अलग करता है उस भीड़ से जो सिर्फ आपको गिरते हुए देखना चाहती है, टांग खींचना चाहती है। आपकी उन्नति से उन्हें प्रॉब्लम है, आप बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम है। हालेलुया। आप एक अनॉइंटेड चर्च में जाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम है। वो आपकी टांग को खींचेंगे, आपको पीछे करेंगे। कैसे भी करके आप ठंडे ठंडे स्थानों में जाएं, कैसे भी करके आप ठंडी लाइफ को जिएं। हालेलुया। आत्मा में गर्माहट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो समझ पाते हैं आप कि अब आपका समय आ चुका है उठने का, बढ़ने का, ऊंचा उठने का, आगे बढ़ने का, और
यूसुफ की तरह तैयारी का। हालेलुया। और जल्द ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं जो खुदा ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, जिस तरह यूसुफ को प्रभु ने दर्शन दिया, उसके पिता को याद है, यूसुफ को पता चलता है कि ये जो दर्शन है प्रभु की ओर से है। हालेलुया। खुदा ने मुझसे बात की है और ये उसकी लाइफ में पूरा होगा। तो इसी प्रकार ये प्रोफेसी हो चुकी है। जो अंगरखा यीशु ने आपको पहनाया है वो भी आपकी आंखें देखेंगी, वो लोग देखेंगे जो आपके बैरी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, आपसे जेलसी रखते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं। हालेलुया। या आपकी अनॉइंटिंग से उन्हें प्रॉब्लम है, वो आंखें देखेंगी। जो आज नहीं देख पा रहे वो देखेंगे कि खुदा कैसे आपकी लाइफ में बड़े कामों को कर रहे हैं, कैसे बड़ा छुटकारा दे रहा है, कैसे परमेश्वर यूसुफ की नाई आपको ऊंचा कर रहा है, कैसे परमेश्वर यूसुफ की नाई आपके संग चल रहे हैं। हालेलुया। वो माड़े हालातों में भी आपको नहीं छोड़ता, ना आपको त्यागता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा और अपने वायदे का खरा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। लोग हैरान होंगे आपको देखकर जब आप अपनी महिमा में पहुंचेंगे। लोग हैरान रह जाएंगे। आज आपने अड़े और खड़े रहना है, वफादार बनना है। हालेलुया। और लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया, कैसे परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करता है। और वो पूछेंगे कि आप किस परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। और देखेंगे कि सच में आप एक ऐसी शिक्षा के नीचे हैं कि खुदा ने आपको बहुत आय से बढ़ाया है। ये परमेश्वर उसकी प्लानिंग है जो आपकी लाइफ में पूरी हो रही है। अलगताई में खुदा आपको करता है, खुदा आपको ब्लेस करता है, खुदा आपको छुटकारा देता है। डे बाय डे आपकी फैमिली ब्लेस होती चली जाती है। आप जब प्रभु की प्रेजेंस में चलने लगते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके दर्शनों पर बिलीव रखते हैं, उसके वचन को अपने हृदय में समरण रखते हैं, याद रखते हैं कि खुदा तेरा वचन सत्य है, तेरे वचन से मैं छुटकारे को पा रहा हूँ, तो परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देता। हालेलुया। अब आप बहुत सी आवाज़ें जो आपके कानों में पहले आती थी अब वो नहीं सुनते, सिर्फ आप एक आवाज़ सुनते हैं, वो है पवित्र आत्मा और खुदा की आवाज़। वही आप समझते हैं, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर एंटर होता है तो अपने वरदानों से भी भरता है। और एक वरदान आपकी लाइफ में आता है कि आप आत्माओं को परखने लगते हैं, आवाज़ों को परखने लगते हैं कि ये आवाज़ परमेश्वर की है, ये आवाज़ संसार की है, ये आवाज़ शैतानी है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलते हैं और आप समझ जाते हैं कि खुदा की योजना मेरे लिए ये है, मुझे इसी पथ पर चलना है और इसी पर चलकर मैं परमेश्वर के राज्य में उसकी अपनी महिमा तक पहुंचूंगा। हालेलुया। जिससे परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति 45 उसका 1 से 8 में देखेंगे। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपनी को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई नहीं रहा। दूसरी आयत में लिखा है, तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फ़िरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। हालेलुया। वो उसकी महिमा को देख रहे थे। कैसे यूसुफ जिसे हमने मारा, गड्ढे में डाल दिया, दूसरी जाति के हाथ बेच दिया, आज परमेश्वर ने उसे बचाकर मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसी प्रकार जब आप अपनी महिमा में पहुंचेंगे तो लोग भी ऐसे ही देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि खुदा की योजना आपके लिए कितनी बड़ी है। परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है। परमेश्वर जो आपके लिए प्लानिंग बनाता है, हालेलुया, वो छोटी नहीं है। हमारी सोचों से बढ़कर खुदा हमें देता है। और यूसुफ की भी सोचे, हालेलुया, वो नहीं, उस समय शायद में भी वो दर्शन पाके नहीं समझ पाया, लेकिन वो चलता रहा परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर की योजना को पूरा करता रहा। हालेलुया। प्रभु के संग वफादारी में चलता रहा और देखे एक समय आया जब परमेश्वर ने मिस्र देश का उसको प्रधानमंत्री बनाया और उसके भाई देखते रह गए। हालेलुया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और लिखा है, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला है इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है।
यूसुफ कहते हैं कि तुम लोग मत पछताओ, उस चीज़ को स्मरण ना करो कि कैसे हमने यूसुफ को मारा था, गड्ढे में डाल दिया था, हमने इसके साथ क्या क्या बुराई की थी। ओह, वो पछता रहे होंगे, उसके हृदय में ये गिल्टी होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यूसुफ कहता है उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा। खुदावन यूसुफ को तैयार करता है कलीसियाओं को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि जो अकाल पड़ने वाला था सारी पृथ्वी के ऊपर, हालेलुया, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है, खुदा उसकी तैयारी करता है। ऐसे ही कई बार खुदा आपको भी तैयार करता है। आपकी बुलाहट बड़ी हो सकती है, आप अपनी बुलाहट में चलने, हो सकता है आज आपको नहीं पता कि मैं क्यों अलग किया जा रहा हूँ, मैं इतना प्रार्थना में हूँ और अब तो मैं पहले तो इस संगति में रहता था, यहाँ जाता था वहाँ जाता था, लेकिन अब मेरा मन भी नहीं करता, अब तो मैं सिर्फ अलगताई में रहना चाहता हूँ, प्रभु के वचनों में बंधे रहना चाहता हूँ। मेरा मन करता है मैं बार बार उसकी आराधना करूँ, मैं बार बार परमेश्वर की आवाज़ को सुनूँ। हालेलुया। ये वो अलगताई है जो खुदा आने वाले समय के लिए, जो खुदा ने आपके लिए बनाई है। प्रभु आपको अलग कर रहा है, परमेश्वर ने आपको अलग करके एक योजना को तैयार किया है, जिस तरह यूसुफ को परमेश्वर तैयार कर रहा था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब वो अपनी महिमा में पहुंचा, जो उसके भाई, जो उसके बैरी बन चुके थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसे ही आपके बैरियों की, आपके लोगों की, आपके कुटुंबियों की, आपके परिवारों की आंखें खुली रह जाएंगी जब आप अपनी महिमा में पहुंचेंगे और देखेंगे खुदा की योजना आपके लिए कितनी बड़ी है। हालेलुया। आगे लिखा है 6 आयत में, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, उनमें ना तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। यानी योजना पूरी हुई, परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो रही हैं। हालेलुया। खुदा ने प्लानिंग बनाया, अगर अकाल है तो उसके लिए मुझे किसी को तैयार करना है जो सारी पृथ्वी बचाई जा सके। हालेलुया। एक मनुष्य तैयार किया गया, वो था यूसुफ, परमेश्वर का दास, प्रभु का बेटा, जिसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। जिसने अपनी पूरी लाइफ प्रभु को दे दी। हालेलुया। कुछ शिकायत ना करते हुए खुदा में वो बढ़ता चला गया। हालेलुया। और आप देखते हैं कि जिस वफादारी से यूसुफ आगे बढ़ रहा था, उसी वफादारी से परमेश्वर उसके संग रहा। हालेलुया। और हम देखते हैं 8वीं आयत में, इसी रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फ़िरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया। हालेलुया। इसी प्रकार जब आप अपनी महिमा में पहुँचते हैं, कई बार होता है लोगों को लगता है वो मैंने कितना बुरा इसके साथ किया, कितना बैड किया, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ जो कुछ आपके साथ जब परमेश्वर में आप आते हैं, प्रार्थना में हैं, वचन में हैं, पवित्रताई में हैं, और आप अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं और फिर भी आपकी लाइफ में ऐसा है और आप अलगताई में किए जा रहे हैं, तो याद रखें आप परमेश्वर की योजना में हैं, आप एक तैयारी में हैं। हालेलुया। और ये तैयारी खुदा आपको करता है ताकि आपके द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएं, आपके द्वारा मनुष्य जाति बचाई जाए, उद्धार पा सके, आपके द्वारा दूसरे लोग ब्लेस हो सके। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ में फलों को लाएगा और अब आप समझ पाएंगे बहुत से विश्वासियों का आंसर इस वचन में है। हालेलुया। कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है। हालेलुया। यूसुफ जब अलग हुआ तो बहुत से ट्रबल और दुख उसकी लाइफ में आए, तो परीक्षाएं आई, लेकिन प्रभु का वचन बताता है हर एक रीति में, हर एक स्ट्रगल में, हर एक प्रॉब्लम्स में परमेश्वर उसके साथ था। हर परीक्षा में यहोवा उसके साथ रहे। हालेलुया। और प्रभु ने उसे ऊंचे पर बिठाया। समय आया जब परमेश्वर ने उन निराशाओं में भी परमेश्वर ने आशा को उत्पन्न किया और वो उठा। हालेलुया। खुदा की योजना पूरी हुई। वो स्वप्न जो वो देख रहा है कि सूरज चांद तारे दंडवत करेंगे, फूले झुकाए जा रहे हैं, ये वो दर्शन है, जो प्रोफेसी है जो परमेश्वर ने अपने दास यूसुफ के लिए पूरी की। ऐसे ही खुदा ने आपके लिए एक योजना को बनाया है, आपके लिए भी एक दर्शन दिया गया है। हालेलुया। जिसमें खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बस आप अड़े और खड़े रहें, विश्वास में, पवित्रताई में, प्रार्थनाओं में लगे रहें, वचन में बने रहें, दिन और रात प्रभु में मनन करें, भक्ति का जीवन जिए। हालेलुया। समय आने पर परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा और आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आए। हालेलुया। और आप ब्लेस हो जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। बहुतों के छुटकारे का, ब्लेसिंग का कारण है ये वचन। हालेलुया। जब ये वचन आप समझेंगे,
आत्मा में लेंगे, आपके हृदय छेदेंगे और आपको समझ में आएगा कि सच में मेरे खुदा की योजना मेरे लिए अद्भुत है, मेरे परमेश्वर की योजना मेरे लिए बड़ी है। हालेलुया। जिसे मुझे आज समझना है और मुझे वफादारी से उसकी अधीनगी में बस ऐसे ही चलते जाना है। हालेलुया। क्योंकि हर पल में परमेश्वर आपके साथ है। जो प्लानिंग यहोवा आपके लिए बनाते हैं वो आपके लिए